अब वसुधा की जिंदगी में एक नया और बड़ा मोड़ आने वाला है, जो पूरी कहानी को बदल कर रख देगा। यह वो पल है जब चंद्रिका ने करिश्मा को उसकी असली जगह दिखा दी है, जेल के सलाखों के पीछे। जी हाँ, अब सबकी आंखें खुल चुकी हैं और जो कुछ भी करिश्मा ने छिपाने की कोशिश की थी, वह सामने आ चुका है। एक के बाद एक सारी साजिशों का खुलासा हो चुका है और अब चंद्रिका ने अपनी पूरी ताकत से करिश्मा को सजा दिलवाने की ठान ली है। कहानी की शुरुआत होती है जब वसुधा, जो पहले से ही चंद्रिका के लिए खड़ी थी, सूरज सिंह राठौर को ये समझाने की कोशिश करती है कि चंद्रिका ने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। वह दिव्या के पापा को बताती है कि चंद्रिका की सारी हरकतों के पीछे उसकी मजबूरी थी और उसने हमेशा सच्चाई का साथ दिया। लेकिन सूरज सिंह राठौर, जो इस वक्त अपनी बेटी के बारे में बहुत परेशान है, वसुधा की बातों पर ध्यान नहीं देते। उनका मानना है कि चंद्रिका अब बुरी हो चुकी है और उन्होंने उसके खिलाफ कदम उठाने की पूरी तैयारी कर ली है। वसुधा अब पूरी तरह निराश हो चुकी है और तय करती है कि वह घर वापस लौट जाएगी। लेकिन रास्ते में उसे एक और बड़ा झटका लगता है। जैसे ही वह घर की तरफ निकलती है, उसकी रास्ते में करिश्मा द्वारा किडनैप करवा दी जाती है। जी हाँ, अब तक जो करिश्मा अपनी मासूमियत का ढोंग कर रही थी, उसकी असली सूरत सामने आ जाती है। उसने वसुधा को रास्ते से हटाने के लिए पूरी साजिश रची थी, ताकि उसकी तमाम चालें और झूठ चुप रह जाएं। इस बीच देव, जो पहले से ही करिश्मा की चालों से वाकिफ हो चुका है, अब चंद्रिका को पूरी सच्चाई बताने की कोशिश करता है। वह चंद्रिका को यह समझाता है कि अविनाश के बदलाव के पीछे दिव्या के लिए उसका प्यार है और यह प्यार ही उसे बदलने के लिए मजबूर कर रहा है। लेकिन करिश्मा, जो शादी के मंडप पर बैठी थी, अविनाश को ब्लैकमेल करती है और उसे धमकाती है कि अगर वह उसकी बात नहीं मानेगा तो उसकी जिंदगी को नर्क बना देगी। यह सुनकर चंद्रिका को समझ आ जाता है कि करिश्मा की नीयत ठीक नहीं है, लेकिन वह अभी चुप रहती है। शायद कुछ ठोस सबूत के इंतजार में तभी एक और ट्विस्ट आता है। देव वसुधा को किडनैपर्स के चंगुल से बचाकर लाता है और अब वसुधा और देव मिलकर चंद्रिका के सामने करिश्मा की सच्चाई का पर्दाफाश करते हैं। वसुधा और देव उसे बताते हैं कि कैसे करिश्मा ने वसुधा को किडनैप करवाया, उसकी जान से मारने की कोशिश की और अविनाश को मानसिक रूप से टॉर्चर किया। इतना ही नहीं, करिश्मा का एक गुप्त बॉयफ्रेंड भी है, जो उसकी साजिशों में शामिल था। अब चंद्रिका के सामने सारी सच्चाई उजागर हो चुकी है और वह इस विश्वासघात को सहन नहीं कर पाती। उसकी आंखों में गुस्से की लहर उठती है और वह बिना देर किए करिश्मा को सलाखों के पीछे पहुंचा देती है। लेकिन करिश्मा का खेल खत्म नहीं हुआ। अब वह जेल में भी अपने नाटक पर उतर आती है। जेल में बंद होकर वह देव के सामने आकर गिड़गिड़ाती है। वह हाथ जोड़कर माफी मांगने लगती है, कहती है कि देव, मुझे माफ कर दो, मुझे एक और मौका दो, मैं फिर कभी तुम्हारी जिंदगी में नहीं आऊंगी। लेकिन देव अब उस झूठे और धोखेबाज चेहरे को पहचान चुका है। वह जानता है कि करिश्मा सिर्फ अपने फायदे के लिए सब कुछ कर रही थी। उसने अपने कर्मों का जो फल भोगा है, वही उसे अब भुगतना होगा। देव, जो पहले बहुत नरम दिल वाला था, अब पूरी तरह से कड़ा हो चुका है। वह जानता है कि करिश्मा को माफ करना उसके जैसे लोगों के लिए सबसे बड़ी गलती होगी। इसलिए वह ठान लेता है कि करिश्मा को अपनी सजा पूरी करनी होगी और वह उसकी सजा किसी भी हालत में कम नहीं होने देगा। इस पूरे घटनाक्रम के बाद अब हर किसी का ध्यान इस बात पर है कि आगे क्या होने वाला है। क्या करिश्मा अब जेल से बाहर आएगी और एक नई चाल चलेगी, या फिर वह वही पुरानी आदतें छोड़कर अपने किए का पश्चाताप करेगी? वसुधा और देव के रिश्ते में और मजबूती आएगी या फिर करिश्मा की साजिशें उनके बीच दरार डालने में सफल होंगी? चंद्रिका, जो अब तक सिर्फ अपनी संतान और परिवार के लिए सब कुछ करती आई थी, क्या अब उसे राहत मिलेगी? हर किसी का दिल अब इस बात के लिए धड़क रहा है कि अगले एपिसोड्स में क्या होगा। क्या करिश्मा की सजा उसे सच्चाई का एहसास दिलाएगी या फिर वह और भी खतरनाक हो जाएगी?
क्या देव और वसुधा का रिश्ता सचमुच बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ेगा? और चंद्रिका, जो अब तक अपने परिवार के लिए बहुत कुछ सह चुकी है, क्या उसे अब अपने परिवार का प्यार और समर्थन मिलेगा? तो अगर आप भी इन सवालों के जवाब जानने के लिए उतने ही उत्साहित हैं जितने कि हम हैं, तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। क्या आपको लगता है कि करिश्मा को जेल में ही सड़ना चाहिए और कभी बाहर नहीं आनी चाहिए? या फिर वह एक और चाल चलेगी और देव को अपनी सज़ा से बचाएगी? इस दिलचस्प कहानी के आने वाले ट्विस्ट और टर्न्स को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि ये कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर नया एपिसोड कुछ नया और चौंकाने वाला लेकर आता है।